अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज है 8.2, क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पर tan a प्लस b का जो वैल्यू दिया गया है वो है रूट 3 एंड tan a माइनस b इट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? यहाँ पर है 0 डिग्री, फिर ये, तो यहाँ इसको बीच में से पढ़ेंगे। यहाँ पर a प्लस b से a प्लस b इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस और इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह पढ़ेंगे a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस और इक्वल टू 90। जो a प्लस बी का वैल्यू है वो 0 से बड़ा है बट लेस और इक्वल टू 90 के बराबर या 90 से कम है। यहाँ पर है a इज ग्रेटर देन b, जो a का वैल्यू है b से बड़ा है, a b से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर a प्लस बी एंगल है। यहाँ पर क्यों लिखा गया है a इज ग्रेटर देन b? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर है a माइनस बी। तो जब a बड़ा होगा, a बड़ा नंबर होगा, b छोटा, सो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर a छोटा होगा, छोटा नंबर, फिर b बड़ा, तो जब हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल अगर लिखेंगे हम 7 माइनस 5, पहले बड़ा फिर छोटा, सो आएगा 2। तो अगर लिखेंगे 5 माइनस 7 तो माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पर a बड़ा है और b छोटा, तो तभी जो एंगल बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि अगर a छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो एंगल जो होगा नेगेटिव बनेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर फाइंड a एंड b, यहाँ पर हमें a और b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan a प्लस बी इट इज इक्वल टू 3। पहले ये लिखेंगे tan a प्लस बी रूट 3, और है tan a माइनस बी इट इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 3। तो कैसे हम a और b का वैल्यू निकालेंगे? तो पहले ये लेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। जो रूट 3 है यहाँ पर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे टी रेशो में। तो रूट 3 का वैल्यू जो टेबल में है, टी रेशो किस किस का वैल्यू रूट 3 है। एक तो यहाँ पर है tan 60 का वैल्यू और है cot 30 का वैल्यू। जब टेबल देखेंगे तो रूट 3 का वैल्यू दो में आता है, एक तो tan 60, दूसरा cot 30। तो क्या इसके बाद हम लिख सकते हैं tan 60 भी और cot 30 भी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट में क्या है, यहाँ पर tan है, यहाँ पर tan है, तो इसका वैल्यू भी tan में ही लाएंगे। तो रूट 3 के बाद हम लिखेंगे tan 60 और एक वैल्यू cot 30, मतलब अगर हम tan 60 डिग्री लिखेंगे। क्यों tan में ही? क्योंकि यहाँ पर tan है, तो tan और tan कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने इसका वैल्यू tan में लाया। तो यहाँ पर आएगा सिंपल a प्लस बी इट इज इक्वल टू 60। ये फर्स्ट बन गया हमारे। नाउ अब यहाँ पर देखेंगे tan a माइनस बी इट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan a माइनस बी इट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 का वैल्यू देखेंगे टी रेशो टेबल में, तो किस किस का वैल्यू आएगा? ये तो एक होता है tan 30 का और cos 60 का। tan 30 इट इज आल्सो इक्वल टू 1 बाई रूट 3 एंड cos 60 इट इज आल्सो इक्वल टू 1 बाई रूट 3। तो कौन सा वैल्यू डालेंगे, tan 30 या cot 60? लेकिन यहाँ पर tan में वैल्यू है, तो यहाँ पर भी इसका जो वैल्यू होगा tan में डालेंगे, तो 1 बाई रूट 3 का वैल्यू आएगा tan 30। एक और वैल्यू इसका है cot 60, लेकिन हम cot में नहीं लाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पर cot होता तो ये वैल्यू भी हमें cot में लाना था। अब ये tan और tan कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर आएगा a माइनस बी इट इज इक्वल टू 30। ये बन गई अब सेकंड। यहाँ पर अब ये एक इक्वेशन बन गई, ये दो, तो यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो पहली इक्वेशन जो है यहाँ पर है a प्लस बी इट इज इक्वल टू 60, तो दूसरी है यहाँ पर a माइनस बी इट इज इक्वल टू 30, ये दूसरी है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स a एंड b। तो सॉल्व करेंगे तो और a, तो यहाँ पर a और b का वैल्यू मिलेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर देखेंगे क्या चेंज करना है? नहीं, यहाँ पर है प्लस बी, नीचे भी है माइनस बी, तो ऑलरेडी यहाँ पर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, तो ये कैंसिल होगा। हाँ, अगर हम साइन चेंज करेंगे तो फिर ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे, खाली यहाँ पर लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगी, फिर ए कैंसिल होगा, वो भी ठीक है। तो यहाँ पर एडिंग करेंगे तो चेंज साइन होगी, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है प्लस ए यानी a प्लस ए दैट इज 2a, नॉट a स्क्वायर, जस्ट a प्लस ए यानी 1a प्लस 1 दैट इज 2a it is equal to 60 plus 30 that is 90। so a it is equal to 90, ये 2 यहाँ पर मल्टीपल है, डिवाइड जाएगा, so it is equal to 90 by 2। तो यहाँ पर देखेंगे a is equal 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 45 मिलेगा। अब यहाँ पर हम a का वैल्यू डालेंगे फर्स्ट में या सेकंड में, तो यहाँ पर लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट।
तो पहले फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर है a प्लस बी, यहाँ पर है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, या सेकंड में डालेंगे तो a के बदले लिखेंगे 45। सो a के बदले 45 प्लस b ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 60। तो b को ऐसे लिखेंगे, 45 को राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 60 प्लस 45, यहाँ पर आएगा -40। सो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। तो 60 को 45 माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर 15 डिग्री। तो यहाँ पर हमें a और b का वैल्यू निकालना है। देयरफॉर जो a है, a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, और जो b का वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि ये एंगल्स है यहाँ पर तो ये डिग्रीज में होंगे। सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b यहाँ पर जो है वो आ गया यहाँ पर 15 डिग्री। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं ये डिग्री, क्योंकि एंगल है तो ये डिग्री में आएगा। सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इट इज इक्वल टू 15 डिग्री।